देखिए, लगातार 6 साल से जब ये सरकार बनी, लगातार हम लोग विपक्ष के माननीय सभी विधायक, आपको याद होगा यही सदन के सामने तराजू लेकर बालू हम लोग बेच रहे थे कि प्रति केजी बालू 100 रुपया, और लगातार बालू को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। ये आम जनता और गरीबों से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है। हम सभी को बालू सस्ते दाम में मिलता था और इसको सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। सरकार और जीएसएमडीसी की सांठगांठ से जितना नीलामी होना था वो नीलामी नहीं हो पाया। अगर आप आकलन करेंगे तो सभी झारखंड के बालू घाट का समय रहते अगर नीलामी किया जाता तो राज्य सरकार को लगभग 6,000 करोड़ का आय होता। ये मैं डेटा के साथ बता रहा हूँ, और आप देख लीजिएगा जब सरकार बालू घाटों की नीलामी करेगी तो उसमें लगभग साल में 6,000 करोड़ आएगा। अब आप दूसरा प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं कि 6,000 करोड़ अगर आएगा तो अभी जा कहाँ रहा है? तो अभी 6,000 करोड़ अभी जब नीलामी होगा तो सरकार को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं थाना से लेकर अंचल से लेकर एक सिंडिकेट बना हुआ है। बालू घाट से बालू उठता है और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक लोगों काला बाजारी में लिप्त हैं। ऐसी सूचना है कि एक एक लोग प्रतिदिन 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख तक की कमाई कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि जब सिस्टम ऊपर से ही फेल रहेगा तो नीचे करप्शन कितना बढ़ जाएगा। और मुझे दुख होता है कि माननीय मंत्री ने जब सवाल पर हम खड़ा होकर बोले कि भाई 100 रुपया में आप 100 CFT बात कर रहे हैं। आप हम सभी अंगूठा छाप नहीं हैं, सभी जानते हैं, जानकार लोग हैं। और मैंने 2-3 जगह फ़ोन करके बात की कि भाई आज कितना रुपया में बालू ले रहे हो, तो सभी ने कहा लगभग 50 रुपया प्रति CFT। मतलब अगर एक ट्रैक्टर है तो 5,000 रुपया ट्रैक्टर, और ये बोलते हैं 100 रुपया। अब ज़मीन आसमान का अंतर है। अब सदन के ट्रेजरी बेंच से मंत्री अगर खड़ा होकर इस तरह का बयान बचकाना देंगे तो झारखंड की जनता को क्या उम्मीद रहेगी? आप पता कर लीजिए, 100 रुपया में कहीं अगर लेके आइएगा तो आपका घर जो बनाइएगा उसका पूरा बालू मैं सप्लाई दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। नवीन जी, एक बात और आई है, एजी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि नॉन ऑपरेशनल जो घाट था वहाँ से भी बालू का उठाव हो गया। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि कोई भी बालू घाट फ्री थोड़ी है। हर बालू घाट से अवैध माइनिंग हो रहा है। जो 6,000 करोड़ झारखंड सरकार को जाता, वो 6,000 करोड़ ऊपर से लेकर नीचे सिस्टम तक में 6,000 चला गया। तो जो सरकार का राजस्व है उसका रोना चाहिए। इनको तो कुछ काम करना नहीं है, केंद्र पर आरोप लगाना है। जो बालू घाट झारखंड का रेवेन्यू को बढ़ाएगा, डायरेक्ट आपको रेवेन्यू 6,000 करोड़ आएगा, उसकी आपको चिंता ही नहीं है। आप 6 साल में आप बालू घाट ने नीलाम कर पाए, और नीलाम क्यों नहीं कर पाए इसके पीछे आप सब जानते हैं कि उधर सरकारी खजाना में आ जाएगा और इधर पॉकेट के खजाना में जाएगा। तो बेहतर है कि उनको अपना पॉकेट लेना है, सरकारी खजाना में नहीं लेना है। शीतकालीन सत्र कितना सार्थक रहा? देखिए, इतना कम दिन का सत्र जनता की आंखों में और जनता के पैसे का बर्बादी है। वर्किंग 2 दिन मिला और 2 दिन में 81 विधायक चुन के आते हैं। अपने अपनी क्षेत्रीय समस्या हो, क्वेश्चन आवर हो, 2 दिन में कितने लोगों का? 10 लोगों का हो। कई मुद्दे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा होती है, अफसर में लगाम कसता है। यहाँ तो अफसर ही बेलगाम है, इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं है। किसी से आप बात कीजिएगा तो बोले जिसको बोलना है आप बोल दीजिए, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक। तो जब सिस्टम इस तरह से चरमरा जाएगा तो झारखंड राम भरोसे चल रहा है, कभी भी कोलैप्स कर सकता है। लग रहा है सिस्टम के आगे आप लोग भी कमज़ोर पड़ गए, वो एग्रेशन नहीं दिख पाए। नहीं, देखिए, एग्रेशन की बात नहीं है। अब देखिए, माननीय कांग्रेस की विधायक वही आरोप लगा रही है कि 5 लाख रुपया कमीशन देना पड़ा, उसके बाद भी काम नहीं हुआ। तो इस देश का ये पहली घटना होगी कि विधायक को पैसा दे के काम कराना पड़े। तो आप और हमको क्या, आप समझ लीजिए कि बिना पैसे दिए आप 1 इंच नहीं कर पाइएगा आगे काम। ये झारखंड पूरी तरह से भ्रष्टाचार से लिप्त है। यहाँ लूट की सरकार है और लूट की छूट ऊपर से होती है, ना कि नीचे से।